हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये स्टेप रहेगा पढ़ने का। पहले स्टेप क्लियर करूँगा, क्वेश्चन में क्या पूछा वो पूरा क्लियर करूँगा। एक्चुअली वो चीज़ होती क्या है वो क्लियर करूँगा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में भी इसे आप पढ़ोगे, इसलिए इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का। ठीक है, एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और जो आपने आंसर दिया उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, पावर के बेस पे एंड टर्म के बेस पे। टर्म मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 टर्म। ठीक है, अच्छा इधर देखिए 1 2 टर्म में से, तो जिसका ओनली वन टर्म, ठीक है, उसे बोलेंगे मोनोमियल। जिसका दो टर्म बाइनोमियल, जिसका तीन टर्म उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी बहुत सी टर्म होती है। ठीक है, पॉली। अच्छा जी, अब आते हैं पावर के बेस पे। अब इस पावर के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर, जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैं नीचे से y को गायब कर दूँ डोमिनेटर से, तो y + 2 यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिखेगा। एंड y की जो डिग्री है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। तो जिस भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 है उसे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसे बोलेंगे क्वाड्रेट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेट। एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है वो हो जाएगा क्यूबिक। सो हमारा नहीं है। तो आप यही चीज पढ़ोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इस चैप्टर में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ोगे आप डिग्री के बेस पे लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। सो हमारा नहीं आ रहा है। अब पॉलिनोमियल्स में ध्यान रखो, जब वो वन वेरिएबल बोलेगा तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया जाएगा। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ ओनली वन वेरिएबल यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड टू वेरिएबल्स में जैसे 2 या 3 वेरिएबल्स बोला जाता है, अदर वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, वो भी पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन किस बेस पे पॉलिनोमियल्स नहीं होगा? देखो जो डिग्री होगी वो डिग्री फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। किसकी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ना तो फ्रैक्शन की फॉर्म हो ना ही नेगेटिव हो, यानी कि जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी। क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी। समझ में आ रहा है ना? अच्छा चलो, अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो आप ये पूछ रहा है, देखो ये पॉलिनोमियल्स है एंड वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x ही यूज हो रहा है एज ए वेरिएबल के तौर पे। देखो x के अलावा इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा वेरिएबल, तो इसलिए ये। एंड इसका देखो डिग्री देखो तो 2 है, वो भी पॉजिटिव है। सो हमारा नहीं है, नेगेटिव कोई डिग्री नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड वाले में देखो कांस्टेंट वैल्यू पे यदि रूट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तो मैं सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान रखना है। कांस्टेंट वैल्यू पे रूट है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपको वेरिएबल वाली वैल्यूज पे ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखिए आप थर्ड वाले पार्ट को, 3√t दे रखा है। अब t क्या है? आपका वेरिएबल। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू √2 है, लेकिन इस वाले में दिक्कत है।
इस वाले में क्यों दिक्कत है कि रूट टी के अंदर यदि रूट है, रूट के अंदर टी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर टी लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे तो लिखोगे और टी की पावर 1/2। तो देखो इसका डिग्री किस में चलेगा? फ्रैक्शन में चला गया कि नहीं चला गया? अच्छे समझ में आया? इसकी डिग्री किस में चलेगा? फ्रैक्शन में चला गया। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इसके पास। देखो आई वी वाले में आप देख लो, ये चीज नीचे y ना होती तो पॉलिनोमियल था। अब इसकी y क्या है? डिनोमिनेटर में। अब इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा, जैसे किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को, जैसे 1/y दे रखा है, इसको रेसिप्रोकल करूंगा मैं, ठीक है, यानी कि y ऊपर आएगी। अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर +1, ठीक है, ऐसे शो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अब इसको जब मैं ऊपर आऊंगा, ऊपर लेके आऊंगा, और कैसे लिख सकता हूँ? y की पावर -1। समझ में आया? इस तरीके से जब इसका मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज करूंगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चेंज करूंगा, तो पावर्स नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ नेगेटिव पावर होती नीचे तो ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाती, यदि यहाँ पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो है वेरिएबल का डिग्री किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? अब आते हैं इसके, देखो x की पावर 10 रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, नेचुरल नंबर है। y की पावर दे रखा 3, ये भी नेचुरल वैल्यू है। t की पावर 50 दे रखा, ये भी नेचुरल वैल्यू है। अब ये देखो, ये वन वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। x की वैल्यू यूज हो रही है, y की वैल्यू यूज हो रही है एंड t की वैल्यू यूज हो रही है। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? चलो अब कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट, yes, it is polynomial, ठीक है। एक क्या पॉलिनोमियल्स है। अब आप इस पे रीजन लिखो तो लिख सकते हो, बिकॉज only one variable is used। एक तो वन वेरिएबल है एंड इट्स डिग्री इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में भी क्या है? यस इट इज पॉलिनोमियल। क्या है? इट इज पॉलिनोमियल। रीजन यही रहेगा सेम टू सेम। थर्ड में देख लो, इसमें लिखेंगे नो, इट इज पॉलिनोमियल। बिकॉज, ठीक है, वन वेरिएबल है डिग्री, या हैज यूज कर लो उनके लिए, हैज डिग्री, या फिर पूरा पूरा एक साथ ले सकते हो, हैज फ्रैक्शनल डिग्री, फ्रैक्शनल डिग्री, ठीक है। फोर्थ, इसमें भी हुआ है नो, बिकॉज, ठीक है, वन वेरिएबल हैज नेगेटिव डिग्री, ठीक है बेटा। चल इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे, यहां कैसे लिखेंगे इसको। यस इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है बट लेकिन नॉट वन वेरिएबल, नॉट वन वेरिएबल, ठीक है।
होप कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो टू टाइप्स से होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स होते हैं, एक तो टर्म के बेस पे एंड दूसरा डिग्री के बेस पे। फिर से रिवीजन करा देता हूँ एक बार। टर्म के बेस पे जो हम जब पढ़ेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पढ़ेंगे चैप्टर में। एंड डिग्री के बेस पे जब पढ़ेंगे तो लीनियर जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा एंड क्यूबिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमें जब पहचानना है पॉलिनोमियल्स तो ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स में उसका डिग्री जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। एंड नंबर 2 कंडीशन क्या है, यदि वो ये कंडीशन दे रहा है कि ये 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल ही होनी चाहिए, उसमें जैसे x की ही सब वैल्यू होनी चाहिए। एंड जब वो ये बोले ना कि ये कंडीशन न डाले कि वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।